आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज रामनगरी आएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, देखेंगे राम मंदिर के निर्माण कार्य का प्रेजेंटेशन। थोड़ी देर में प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचेंगे अयोध्या। सीएम योगी का मंत्रियों को फरमान, सप्ताह में 4 दिन राजधानी और 3 दिन जिलों में प्रवास पर रहेंगे मंत्री, करेंगे जनसुनवाई। यूपी में देर रात 1 दर्जन आईपीएस अफसरों का तबादला। हाथरस के विकास वैद्य तो अतुल शर्मा बनाए गए चित्रकूट के एसपी, मुरादाबाद, अमरोहा और कुशीनगर के एसपी शंटिंग यार्ड में भेजे गए। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 3 मार्च के बाद सामने आए सबसे ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में 325 नए मामले। हिमाचल दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित। सीएम जयराम ठाकुर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीएम जयराम ठाकुर ने भी किया ट्वीट। राजस्थान के करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। 16 अप्रैल तक कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील के दौरान शहर में वाहनों के प्रवेश पर छूट। पंजाब में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का त्योहार। श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान, प्रदेश के कल्याण के लिए सीएम ने की कामना। तनमर्ग में एसीबी ने बिजली विभाग पर की छापेमारी। एसीबी ने 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एक निजी कारखाने के मालिक से कर्मचारियों ने बिजली ट्रांसफार्मर और तारों के बदले से मांगे थे पैसे। स्थानीय लोगों ने रिश्वत के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की सराहना की। बीजेपी एमएलसी बनने के बाद अंगद कुमार सिंह ने पहली बार किया बाराबंकी का दौरा। लोगों ने अंगद कुमार का किया जोरदार स्वागत, तो वहीं अंगद ने क्षेत्र के लोगों का जताया आभार। नोएडा के सेक्टर 65 में हुआ हादसा। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। फिलहाल आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। मोहाली में खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने स्टेडियम का किया औचक निरीक्षण। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉकी स्टेडियम का लिया जायजा। खिलाड़ियों से भी की मुलाकात। मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। कहा, स्टेडियम में दी जाएगी सारी सुविधाएं, किसी भी खिलाड़ी को नहीं होगी परेशानी। भवानीखेड़ा में बाबा साहेब की जयंती पर पहुंचे सांसद बृजेंद्र सिंह। इस दौरान उन्होंने रविदास मंदिर के निर्माण के लिए की 6 लाख रुपए देने की घोषणा। साथ ही सांसद ने कई अनाज मंडी का किया दौरा। अनाज मंडी में दौरे के दौरान बृजेंद्र सिंह ने सुनी आढ़तियों की समस्याएं, साथ ही मदद का भी दिया आश्वासन। उन्होंने कहा कि वो सेल्स एजेंसी से बात कर उठान में तेजी के करेंगे प्रयास। कालावली में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के बीच लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन और चलेगी हवाएं। कपूरथला में शहीद सिंह भगत चौक के पास शराब का ठेका खुलने से लोग हैं नाराज, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय यूथ महासचिव अभी राजपूत ने यूथ वर्करों के साथ ठेके का किया विरोध। साथ ही पंजाब सरकार पर साधा निशाना।
बीते दिन कानपुर पुलिस ने मनाया स्मृति दिवस। साल 1944 में मालवाहक जहाज फोर्ट सटीकन में लगी आग को बुझाने में 66 अग्निशमन जवान हुए थे शहीद। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने अपने जवानों के साथ चलाया जागरूकता अभियान। बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए चलाया अभियान। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुशीनगर में हुआ हादसा, चलती कार में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। कस्बे से बाहर की तरफ जा रही थी कार। मौजूदा लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से शुरू की गई अखंड भारत संदेश यात्रा। यात्रा से पहले पंचायती अखाड़ा महानिवारणी के सचिव महंत विश्वनाथ गिरी ने छात्राओं को मंदिर के इतिहास की दी जानकारी, साथ ही लक्ष्य के लिए किया प्रेरित। मंदिर की ओर से सभी छात्राओं के लिए हुआ भोजन का प्रबंध। इसके बाद सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में अखंड भारत यात्रा को खेल मंत्री संदीप सिंह की पत्नी और उनकी माता ने किया रवाना। इस दौरान पूर्व हॉकी खिलाड़ी और संदीप सिंह की पत्नी हरजिंदर कौर ने अभिभावकों का किया आग्रह। कहा कि बेटियों को खेलों में कैरियर बनाने का भी प्रदान करे अवसर। नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार। शराब पीकर कार चला रहा था युवक। मौजूदा लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर युवक को निकाला बाहर। निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। चित्तौड़गढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा। शंभूपुरा थाना के अरनिया पंथ के पास ट्रेलर और कार की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में एक की मौत। चंदौली में महंगाई के मुद्दे पर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। कहा कि मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, जल्द महंगाई पर लगाम लगाने की भी कही बात। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। बिजली का तार गिरने से गेहूं के खेत में लगी आग। किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा दमकल विभाग। ग्रामीण ने ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के पंजाबी बाग में हुआ हादसा। क्लब रोड के एक रेस्टोरेंट में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। झज्जर में करंट लगने से एक श्रमिक की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा शव। लखनऊ के सुल्तानपुर में कार सवारों ने युवक की रौंद कर की हत्या। जमीनी विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। इस दौरान 8 लोग भी गंभीर रूप से घायल। चंदौली में वन विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान मारुति वैन में से बोटा सागौन की बेशकीमती लकड़ी की बरामद। साथ ही चालक को किया गिरफ्तार। शामली में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। तालाब की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी कही बात। नोएडा में दमकल विभाग यूनिट ने मनाया अग्निशमन सेवा दिवस। इस मौके पर स्मृति दिवस परेड का किया आयोजन। लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। श्रीगंगानगर में सीआईडी ने किया भंडाफोड़। पाकिस्तान सीमा के पार ड्रोन से पहुंचाई जाती है हेरोइन की खेप। पुलिस ने हिरासत में लिए 5 आरोपी।
हरदोई में एसडीएम ने किया क्रिया केंद्रों का निरीक्षण। केंद्र प्रभारी को किसान फीडबैक रजिस्टर बनाने के दिए निर्देश। एसडीएम ने बिल ग्राम माधोगंज के ईओ को रोका वतन। बलिया के महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को एक्सपायरी दूध देने का मामला आया सामने। मरीजों के परिजनों ने दी शिकायत। सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच कर की जाएगी कार्रवाई। पंजाब के बरनाला में ईटीटी अध्यापकों ने खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री के आवास पर दिया धरना। कहा मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी। यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। शराब की दुकान के सेल्समैन से की लूट। 2.36 लाख की नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बद्दी के गुल्लारवाला गांव के तालाब में जमा हुआ गंदा पानी। ग्रामीणों की बढ़ रही मुश्किलें। ग्रामीणों को सता रहा बीमारियों का डर। सोलन में एक नई खुली फर्नीचर की दुकान में अचानक लगी आग। आग में झुलसा लाखों का सामान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया थाना कोतवाली को मिली सौगात। हाईटेक विवेचना कक्ष का किया उद्घाटन। इटावा सांसद रामशंकर को कठेरिया हुए शामिल। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में किराया बढ़ने की चर्चा। इस बीच परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया बयान। कहा यूपी रोडवेज बसों का नहीं बढ़ा किराया। गांव-गांव सरकारी बसों का संचालन करने की है योजना। मुरादाबाद में जीआरपी के आईजी बनी सिंघम। एनकाउंटर कर किया लुटेरों को गिरफ्तार। ट्रेन में लूट की घटना को देते थे अंजाम। फतेहाबाद में एक्शन मोड में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर की छापेमारी। 2 रेस्टोरेंट और एक फैक्ट्री में टीम ने की दबिश। छापेमारी के दौरान मिली खामियां सैंपल जांच के लिए भेजे। फरीदाबाद नगर निगम की बड़ी लापरवाही। खुले मेन होल में खेलते खेलते गिरा मासूम बच्चा। बाइक सवार ने मासूम बच्चे को निकाला बाहर। एनआईटी 5 की सड़क पर खुला था मेन होल। मकरान में टेंट हाउस में देर रात लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख। आग ने एक कार को भी अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जयपुर में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे परेड की सलामी। पुलिस अधिकारियों और जवानों को पदक देंगे सीएम। रेवाड़ी में हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का बयान। रेवाड़ी नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार पर बोले अरविंद यादव। कहा भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही सरकार। जांच पूरी होते ही दोषियों पर होगी कार्रवाई। नारायणगढ़ में अनाज मंडी पहुंची विधायक शैली चौधरी। किसानों के साथ मंडी का जाना हालचाल। पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर रहे मौजूद। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी, लेकिन गेहूं का उठान नहीं होने से आढ़ती परेशान। मंडी में अब तक 75,000 क्विंटल गेहूं पहुंचा, तो वहीं 5,000 क्विंटल गेहूं का हुआ उठान। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा। जींद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत की छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 19 लोगों के काटे चालान। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कबीर अमृत जाइन सिरप
3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। क्या आप भी कान, नाक और गले की समस्या से हैं परेशान? टॉन्सिलाइटिस की समस्या के क्या होते हैं कारण? डॉक्टर ललित गुप्ता, MBBS MS, कुरुक्षेत्र देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू। रतिया के SDM ने मंडियों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 3 दुकानों पर पाई गई खामियां, आढ़तियों के लाइसेंस किए निलंबित। श्री मुक्तसर साहिब में लुटेरों ने घर को बनाया निशाना। दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। लुटेरों ने करीब 25 से 30 हजार रुपए पर किया हाथ साफ। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्री मुक्तसर साहिब के गांव भुल्लर की सरहद फीडर नहर में मिला शव। पानी पीने के दौरान हुआ हादसा। पैर फिसलने से हुई युवक की मौत। शव को पुलिस ने नहर से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हिंसा के बाद असामाजिक तत्वों के मकान तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी। सरकार द्वारा मकानों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर भोपाल शहर काजी ने जताई आपत्ति। इस सिलसिले में भोपाल शहर काजी ने अपने प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने लखीमपुर खीरी का किया वार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सभी पुलिस वाहनों के रखरखाव के विषय में की पूछताछ। अधिकारियों को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिए जरूरी दिशा निर्देश। एक्शन में जिला प्रशासन। बिजनौर के रसूलाबाद गांव पर चलाया बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की मिली थी सूचना। बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के बिजनौर में आग का तांडव दिखा। किराना की दुकान में लगी आग शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। ऊना में कृषि विभाग और भारतीय किसान संघ की बैठक में कृषि संबंधी योजना पर की गई चर्चा। संगठन के विस्तार की भी बनाई योजना। यूपी की बिजनौर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। सट्टे की खाई बाड़ी कर रहा गिरोह। सट्टे में प्रयुक्त सामान और नकदी बरामद। औरैया में ट्रक से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल। दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी बस। जैसलमेर में 20 बेड के अत्याधुनिक ICU वार्ड पर लगा ताला। शासन की बेरुखी के चलते ताला। सरकार ने न डॉक्टर लगाए न ही नर्सिंग कर्मी। बड़े शहरों जैसी सुविधाओं का सपना आज भी अधूरा। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने केवल गरीब हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने लोगों तक पहुंचाई विकास की नीतियां। जैसलमेर में रजिस्ट्रेशन शिविर का समापन। पाक विस्थापित नागरिकों को दिए गए प्रमाण पत्र। विधायक और जिला कलेक्टर ने दिए प्रमाण पत्र मिलने से लोगों में खुशी का माहौल। पाली में साधारण सभा की बैठक आयोजित। समिति प्रधान मोहिनी देवी और विधायक जोराराम कुमावत ने की अध्यक्षता। पेयजल की समस्या पर की चर्चा। उदयपुर में कलेक्टर ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक। 15 अप्रैल को सीएम गहलोत की यात्रा को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश।
राजस्थान में बीते 2 सप्ताह से लू और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मिली राहत। जोधपुर में छाए बादल, अचानक बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को मिला निजात। पाली के देसुरी में फिर आग का तांडव, अरावली पर्वतमाला में लगी आग, जीव जंतुओं को भारी नुकसान की आशंका। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। पीटीआई ने इस्तीफा देने वाले नेशनल असेंबली के सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आजीवन प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग। मुंबई और पंजाब के बीच मैच में रोहित शर्मा ने 2 खास रिकॉर्ड किए अपने नाम। आईपीएल में 500 चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में हुए शामिल। साथ ही उन्होंने टी20 में 10,000 रन भी किए पूरे। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का 15वां सीजन। दक्षिण अफ्रीका दिग्गज जोंटी रोड्स ने जीता दिल। मैच के बाद सबके सामने छुए 4 साल बेटे सचिन तेंदुलकर के पैर। आईपीएल 2022 में मुंबई के युवा खिलाड़ी डेवॉल्ट ब्रेविस ने किया कमाल। 18 साल के डेवॉल्ट ब्रेविस ने लगाया सबसे लंबा छक्का। ब्रेविस ने पंजाब के खिलाफ मैच में 49 रन की खेली बेहतरीन पारी। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से दी मात। 5 बार की चैंपियन को इस सत्र में लगातार 5वीं बार मिली हार, बाहर होने की कगार पर टीम। लगातार 5 मैच हार चुके मुंबई के कोच जयवर्धने बोले, फॉर्म से सब बस एक बड़ी पारी दूर है, हिटमैन रोहित। इक्यावन साल की हुई अभिनेत्री मंदिरा बेदी, फैन समेत सेलिब्रिटीज ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मंदिरा का बेबाक अंदाज उन्हें इंडस्ट्री की बोल्ड पर्सनालिटी की लिस्ट में करता है शामिल। थलापति विजय की फिल्म बीस्ट पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई कमाल। दूसरे दिन तमिल में आधे पर सिमटी बीस्ट के हिंदी वर्जन की भी खराब आउटकमिंग। शादी के बंधन में बंधे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। शादी समारोह में करीबी 200 परिवार के सदस्य ही रहे उपस्थित। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले की बिगड़ी तबीयत। अचानक जमीन पर गिरने के बाद आनंद को दुबई के अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।